हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं किशन भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद लाजवाब होने वाला है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं, इसका स्थायी भाव, इसका उदाहरण हम आपको बड़े ही लाजवाब तरीके से बताएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हास्य रस है, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर की इसकी डेफिनेशन होती है, 1 नंबर का इसका उदाहरण होता है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो हास्य रस है ये 2012 से लेके आप 2023 तक की प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आप उठा के देख लीजिए। ये हर बार 7 सेट में पूछा जाता है, तो अपन इसको भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं। तो हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास है। क्या है? हास। इसको आप याद रखिए। कभी कभी हास्य की परिभाषा ना पूछकर हास्य का स्थायी भाव और उदाहरण पूछ लेता है, तो इसका स्थायी भाव आप भी याद रखिए। तो चलिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, समझ लेते हैं। हास्य की जो परिभाषा है वो ये है कि हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए बड़े ही लाजवाब तरीके से अपन इसको भी लिख लेते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है, पहले इसका स्थायी भाव लिखते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? चलिए हास्य है। क्या है? हास्य। चलिए हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए यहां पर देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है। हास्य नामक स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। ओहो, यहां थोड़ा गलत हो गया बेटा, इसको आप समझ सही कर लीजिए। यहां पर ये हास होगा, हास होगा। तो हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए इसका जो ये तो हो गई परिभाषा। अब चलिए इसका
उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण बड़ा ही लाजवाब है, आपको रटना बिल्कुल से नहीं, तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। उदाहरण, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ये उदाहरण लिखा है, समझ लीजिएगा। उदाहरण हमारा क्या है कि हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल। और तरबूजे जैसी खोपड़ी। खरबूज और खरबूजे खरबूजे से गाल। ये हमारा उदाहरण है। क्या है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। कितना ही आसान है, आप भी याद कर सकते हैं। चलिए इन उदाहरणों के अलावा हम आपको कुछ और उदाहरण बता देते हैं, आपको जो आसान लगे वो याद कर लीजिए। तो हमारा पहला उदाहरण तो ये हो गया। चलिए दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा उदाहरण हम लिख के ना आपको बोलते हैं, आप ऐसे ही लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण क्या है कि कनवा के जे कनवा कहा, कनवा जाए रूट और धीरे धीरे पूछा भैया, अखिया तोहर कैसन फूट। बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही सिंपल दूसरा हमारा उदाहरण है। चलिए इसको फिर से बता देते हैं, आप ना सही समझ पाए हो कि कनवा के जे कनवा कहा है, कनवा जाए रूट और धीरे धीरे पूछा भैया, अखिया तोहर कैसन फूट। चलिए ये तो हो गया हमारा दूसरा उदाहरण। अब तीसरा उदाहरण क्या है। तीसरा उदाहरण हमारा ये है कि सपेरे जंगल में बीन लिए बैठे थे, पर सांप भी कुछ कम ना थे, वो दूरबीन लिए बैठे थे। कि सपेरे जंगल में बीन लिए बैठे थे, पर सांप भी कुछ कम ना थे, वे दूरबीन लिए बैठे थे। इन तीनों उदाहरण में से जो आपको आसान लगे, इजी लगे, वो आप याद कर लीजिए और बोर्ड परीक्षा में लिख दीजिए। आपके 2 नंबर कहीं भी नहीं गए, आपके 2 नंबर आपकी झोली में। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी बड़े ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट करना बिल्कुल से भी भूलना नहीं। तो चलिए चलते हैं।